हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप शर्मा। वेलकम टू रेडियोसिबल मैथमेटिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसमें हम इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट एक प्रॉपर इंटीग्रल और सेकंड है इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे जो चैप्टर का नाम है वो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। हमें पढ़ना भी यही है और इसी पर जो है अपने टेस्ट अप्लाई करने हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है और कितने पार्ट्स में ये क्लासिफाइड होता है। हमें ये सब आज डिस्कशन करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें कि इंटरवल के बारे में बताया गया है। इंटरवल्स तो ये तो हम 12th क्लास में पढ़ रखे हैं। इंटरवल की डेफिनेशन कि एक सेट, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर विच लाइज बिटवीन ए टू बी, और दूसरा सेट बी, collection of all those real number. This is called open interval, this is called closed interval, है ना। और a और b may be finite or infinite. If a and b are finite, then it is called length of finite interval, finite length interval. If a and b is infinite, then it is called infinite interval, ठीक है। और जो finite interval होते हैं, मतलब जिनकी लेंथ finite होती है, उन्हीं को कहते हैं बाउंडेड इंटरवल, और जिनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है उन्हीं को बोल देते हैं अनबाउंडेड इंटरवल। तो इसमें जो है तुम्हारी सबसे पहली डेफिनेशन बुक में इनफाइनाइट इंटीग्रल के बारे में बताया, इंटरवल के बारे में बताया गया है। इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल। तो इनफाइनाइट इंटरवल इस टाइप के होंगे, कोई भी all those real number such that x either less than or equal to infinity or greater than equal to a, then this is of a to infinity, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी इंटरवल होंगे a to infinity, माइनस इन्फिनिटी टू b, ओपन भी एंड क्लोज भी दोनों, उसमें कोई ओपन होगा तो ओपन इंटरवल जो कि अनबाउंडेड है और इनफाइनाइट लेंथ का है, और क्लोज होगा तो क्लोज इंटरवल। तो ये इंटरवल है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। उसके बाद आती है फंक्शन, बाउंडेड फंक्शंस। फंक्शन बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन। मान लो कि कोई फंक्शन डिफाइन है किसी इंटरवल i से r पे, देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड if there exist two real number a and b such that a यानी fx lies between a and b for every x belongs to I। यानी fx की कोई भी वैल्यू, जब x कहाँ बिलोंग करेगा I में, क्योंकि I क्या है इसका डोमेन, तो fx की हर एक वैल्यू कहाँ लाई करे a और b के बीच में। यानी ये इसका एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, इसका अपर बाउंड, और ये क्या बन जाएगा लोअर बाउंड, यानी बैरियर लग जाएंगे इन दोनों के, है ना। fx की भी वैल्यू कभी भी b से ज्यादा नहीं जा सकती और a से कम नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गई, एक बाउंडेशन होगी इसके बीच में, है ना। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगी, एक बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। इस तरह से जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखना चाहूँ तो ये fx बराबर ये ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मान लो कि ये डिफाइन है कहाँ पर, इंटरवल i टू r, और इंटरवल i कितना है, मान लो 2, ये 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो i ये जो fx है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इस इंटरवल पे 9, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 3 पे।
और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4 एट एक्स इक्वल टू 4 पे। तो इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यू होंगी वो 9 से तो छोटी होंगी और 4 से बड़ी होंगी। तो ये फंक्शन कैसी कहलाएगी इस इंटरवल पे बाउंडेड। और देखो दूसरी फंक्शन, एक एग्जांपल ये देख लो कि मान लो ये मैं फंक्शन आर पे डिफाइन कर रहा हूँ, आर से आर पे इंटरवल आपके मैंने इसका डोमेन कितना लिया है वही सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन ये डिफाइन करती है एफ एक्स बराबर 1/x। अब देखो एक चीज, अब x कोई ऐसा मुझे रियल नंबर मिलेगा जिससे मैं कह सकता हूं कि इसकी हर एक वैल्यू उससे छोटी है। देखो चेक करता हूं, तो अगर मैं x इक्वल टू 1/1000 रख दूं तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/1000 कितना आ जाएगा 1000 कहां पे एट x इक्वल टू 1/1000, ठीक है। जितना मैं छोटा नंबर रखता जाऊंगा उतनी ही वैल्यू कितनी आती जाएंगी बड़ी, मतलब जितना मैं जीरो के क्लोज और ज्यादा आऊंगा, एक जीरो और बढ़ा दो तो ये नंबर और बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम जीरो के पास आ रहे हैं वैसे वैसे ये फंक्शन कैसी होती जा रही है और ज्यादा वैल्यू बड़ी देती जा रही है। और जीरो पे कितनी दे देगी 1/0 जो कि इन्फिनिटी होता है। तो ये फंक्शन कैसी आ जाएगी, मतलब ऐसा कोई भी नंबर हमें रियल नंबर नहीं मिला जिससे मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू हमेशा उससे छोटी रहेगी। तुम कोई भी नंबर दे दो मैं उससे बड़ा एक नंबर दे दूंगा कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू उतनी होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम कहना चाहो कि 2000 से इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएंगी, तो देख लो x बराबर अगर मैं 1/3000 रख दूं तो एफ एक्स कितना हो जाएगा उस पर 3000, तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी ना उससे। तो ये फंक्शन कैसी हो जाएगी अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड किस पॉइंट पे होगी जीरो पे, क्योंकि जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी जा रही है इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर मैं दूसरा फंक्शन देखना चाहूँ एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, तो ये इन्फिनिटी कहां पर आएगा, इसका x बराबर 1 रखने पे 1/0 हो जाएगा नीचे, और क्या हो जाएगा f ऑफ 1 बराबर 1/1 यानी इन्फिनिटी, 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट्स पे अगर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, मतलब वो पॉइंट्स उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होती है अनबाउंडेड, ठीक है ना। तो बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस का फंक्शन की इस तरह से क्लासिफाइड मतलब कर देंगे ये तो। इसके बाद जो हमारा मेन है टॉपिक वो है इंटीग्रल्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा इसका, जो इसके टेस्ट वगैरह हैं वो सब अगली वीडियो में कोशिश करूंगा मैं जितने हो सकते हैं पॉसिबल हो जाए। तो सबसे पहले इन्होंने इंटीग्रल को क्लासिफाइड किया गया है। इंटीग्रल सबसे पहले ये इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल तो हमने 12th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं किसी रेंज के अंदर, तो ये इस तरह से एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, मान लो a टू b करना है वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाते हैं, और किसी x के रेस्पेक्ट में करना है तो यही क्या हो जाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल क्लासिफाइड होते हैं एक तो दो पार्ट्स में, एक तो डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ऐसे लिख लो अगर समझने के लिए, वैन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर फिक्स्ड, ठीक है ना। जब लिमिट कैसी हो जाए उसकी फिक्स्ड हो जाए तो ऐसा इंटीग्रल क्या कहलाता है, ऐसा इंटीग्रल कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। और वो इंटीग्रल इसे हटा दो, ठीक है, या इसको साइड में लिख देंगे। ठीक है। और वो इंटीग्रल जिनमें लिमिट कैसी हो, चेंजेबल हो या वेरिएबल हो, तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। when limit of integration is in variable। तो हमारा ये टॉपिक है नहीं इंडेफिनेट इंटीग्रल, जो हमारे सिलेबस में है वो डेफिनेट इंटीग्रल है।
और डेफिनेट इंटीग्रल में यानी लिमिट कैसी होंगी, इसमें कैसी होंगी, फिक्स्ड होंगी, ठीक है ना। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, किस तरह से, एक हो जाते हैं प्रॉपर और एक हो जाते हैं इम्प्रॉपर। अब ये क्या होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, देखो लिमिट कैसी है इंटीग्रल की, ये a टू b fx dx, ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। अगर प्रॉपर का मतलब है इफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ये रेंज का मतलब ये जैसा a टू b है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, फाइनाइट रेंज आ गई, या बाउंडेड, बाउंडेड मतलब जैसे 2 से 4, 5 से 6, 10 से 20, 10,000 से 20,000, इस तरह की रेंज क्या कहलाएगी, बाउंडेड, यानी हमें पता है उसके बाउंडेशन कितनी है, 10,000 से लेकर 20,000 तक है, ठीक है। तो वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे हमारे प्रॉपर इंटीग्रल में। और ये फंक्शन एफ एक्स, पहला पॉइंट इसमें ये होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो एफ एक्स है इज बाउंडेड, कैसी फंक्शन होगी वो, बाउंडेड। अभी फंक्शन में बाउंडेड की डेफिनेशन देखी ना, तो फंक्शन कैसी होगी, बाउंडेड, कहां पे बाउंडेड, ओवर रेंज, ओवर रेंज, जैसे इसमें है रेंज ए बी, ए टू बी, ठीक है ना। तो प्रॉपर इंटीग्रल कौन से होंगे, जिनमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसी होगी, बाउंडेड या फाइनाइट बोल सकते हैं, और फंक्शन कैसी होगी वहां पे, बाउंडेड, ठीक है ना। मतलब फंक्शन भी एक किसी ना किसी फाइनाइट रियल नंबर के बीच में ही लाई करेगी, ऐसा नहीं है कि फंक्शन कैसी हो जाए, इनफाइनाइट, है ना। उसके बाद क्या आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके बाद क्या आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल को फर्स्ट काइंड, और दूसरे पार्ट में उसको बोल देते हैं सेकंड काइंड। इसमें आते हैं फर्स्ट काइंड और इसमें आते हैं सेकंड काइंड, ठीक है, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है, देखो फर्स्ट काइंड में क्या होगा, फर्स्ट काइंड में ये दिख रहा है ना, ठीक है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ये फर्स्ट काइंड में वो इंटीग्रल आएंगे, ये इसका पॉइंट है नंबर 1 पॉइंट। फर्स्ट काइंड में इफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड, मतलब रेंज कैसी हो जाए, बाउंडेड। लेकिन नंबर दूसरा फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स नहीं, ये बाउंडेड नहीं, ये अनबाउंडेड है, गलती से ये अनबाउंडेड है। और फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, फंक्शन के एफ एक्स कैसे आ जाए, बाउंडेड ओवर गिवन अनबाउंडेड रेंज, ओवर गिवन अनबाउंडेड रेंज। तो इस तरह की फंक्शन, वो जो इंटीग्रल होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड, ठीक है, ये ओवर अनबाउंडेड रेंज, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे फर्स्ट काइंड के आ जाएंगे। और सेकंड काइंड में कौन से आएंगे, सेकंड काइंड में वो इंटीग्रल्स आएंगे नंबर 1 पॉइंट जिनकी रेंज कैसी होगी, सेकंड काइंड में वो आ जाएंगे सब जिनमें नंबर 1 रेंज कैसी हो, रेंज इज बाउंडेड, रेंज कैसी होगी, बाउंडेड। लेकिन फंक्शन कैसी होगी, फंक्शन एफ एक्स इज अनबाउंडेड ओवर बाउंडेड रेंज, ओवर बाउंडेड रेंज। इस तरह से ये इंटीग्रल क्लासिफाइड होंगे। देखो सबसे पहले इंटीग्रल है, इंटीग्रल हमने पढ़ रखा है क्या होता है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना, है ना। जो ये वैल्यू होती है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट होती है, जो भी होती हैं या नहीं होती हैं, मतलब या तो फाइनाइट मतलब लिमिट या तो फिक्स्ड होंगी या फिर उसकी लिमिट एंड वेरी करेंगी। जैसे आती थी 2 से 4 रख देते थे तो आंसर कैसा आता था, कांस्टेंट आता था। और अगर 0 to x होती थी तो आंसर जैसे x में आता था, है ना।
तो जब कांस्टेंट आ रहा है आंसर तो वो कहलाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और जब कांस्टेंट नहीं आता मतलब कोई फंक्शन आती है एक्स की तो वो क्या कहलाती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, हमारे जो है सिलेबस में वो इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, हमारे में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में दो केस होंगे, या तो मतलब इसमें वही है ना कि लिमिट कैसी होगी, इसमें फिक्स्ड होगी, मतलब वेरिएबल नहीं होगी, वेरिएबल वाले इंडेफिनेट में लिमिट कैसी होगी, फिक्स्ड। अब इसमें भी दो पार्ट है कि एक प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर होंगे। सबसे पहले प्रॉपर देख लेते हैं, प्रॉपर क्या होते हैं। अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसी आ जाए, यानी देखो रेंज कैसी है उसकी, हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कांस्टेंट होगी उसकी रेंज, ठीक है ना, या तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड होगी कोई, या तो इन्फिनिटी अनबाउंडेड होगी या बाउंडेड होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर रेंज कैसे आ जाए, बाउंडेड, और फंक्शन भी कैसे आ जाए, बाउंडेड, तो ऐसे इंटीग्रल कौन सी फॉर्म में आएंगे, वो कौन सी क्लास में आएंगे, प्रॉपर इंटीग्रल की क्लास में। और दूसरी बात इम्प्रॉपर में या तो रेंज अनबाउंडेड आएगी या फिर फंक्शन अनबाउंडेड आएगी। तो इम्प्रॉपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला फर्स्ट काइंड जिसमें रेंज कैसी आए, अनबाउंडेड, और फंक्शन कैसी आ जाए, बाउंडेड। एग्जांपल के तौर पे तुम ये देख लो, इसका एग्जांपल हो जाएगा 0 to इंफिनिटी e की पावर -x dx। रेंज कैसी है इस इंटीग्रल की, आई मान लो इस इंटीग्रल को, 0 to इंफिनिटी अनबाउंडेड है ना, इंफिनिटी तक जा रही है, और e की पावर -x कैसी होती है 0 to इंफिनिटी में, e की पावर -x का ग्राफ होता है ये, तो 0 से लेकर इंफिनिटी, तो इधर जा रही है ना, तो फंक्शन हमें हमेशा कितनी आएगी, 1 से छोटी, क्योंकि e x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, तो 1 से छोटी आएगी ना इसकी वैल्यू e की पावर -x की, तो फंक्शन कैसी हो जाएगी, बाउंडेड, और रेंज कैसी है इसकी, अनबाउंडेड। तो ये इंटीग्रल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट काइंड का। ऐसे ही सेकंड काइंड में अगर रेंज कैसी हो जाए, बाउंडेड, और फंक्शन कैसी हो जाए, अनबाउंडेड। रेंज कैसी हो, बाउंडेड, यानी जैसे 2 से 4, 5 से 6, 10,000 से 20,000, 1 करोड़ से 20 करोड़, ये भी बाउंडेड में रहेंगे, है ना। रेंज कैसे हो जाए, बाउंडेड, लेकिन फंक्शन कैसे हो जाए, अनबाउंडेड। तो वो इंटीग्रल कौन से क्लास में आएंगे, वो आएंगे सेकंड काइंड में। ठीक है, सेकंड काइंड में एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है 0 to 1। मुझे पता है 0 से 1 जा रहे हैं, बाउंडेड है, रेंज कैसी होगी, बाउंडेड, यानी 0 से 1, ठीक है ना, 0 से कोई भी छोटा नंबर नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है इसमें, तो बाउंडेड होगी ना, ये बाउंडेड का यही तो मतलब है। अब फंक्शन कैसी, अनबाउंडेड, तो देखो फंक्शन ये रहेगी, अनबाउंडेड 1/x - 1 dx। अब ये कैसे अनबाउंडेड है, देखो x बराबर जैसे ही तुम 1 रखोगे इसमें तो क्या बन जाएगी, fx इंफिनिटी, fx मतलब ये चीज 1/x - 1, ये कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी, तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगी, अनबाउंडेड। तो इस तरह से ये इंटीग्रल कैसे कहलाएंगे, सेकंड काइंड के। इन्हीं पर तुम्हारे जो सिलेबस में है, इन्हीं दोनों इंटीग्रल का जिक्र किया गया, बस यही दोनों है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर का नाम है इम्प्रॉपर, और ये तुम्हारे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड है। इनमें 4 टेस्ट है, इसके भी 4 टेस्ट हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन टेस्ट है, उसके बाद इसका म्यू टेस्ट है, फिर एबल टेस्ट है, फिर डिरिचलेट टेस्ट है, और बिल्कुल सेम उसके लिए टेस्ट, बस थोड़ी सी टेस्ट में जो है, जैसे रेंज इसकी अनबाउंडेड है, उसकी बाउंडेड है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है, नाम वही है उनके, ठीक है ना। तो वो अगली वीडियो में करेंगे, आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी तैयारी तुम भी करके आओ, ठीक है। ओके, धन्यवाद।